सफर पे, ख्वाबों के घर पे, पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिल हो गया ख्वाब मेरा, पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं, तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी हेलो चिलियान, कुछ हुआ है? क्या हुआ? तुमने ऑनलाइन न्यूज़ देखी? एक एक्ट्रेस है शीई नाम की, रेड कारपेट पर आते उसका मेकअप उतर गया और वो शाओयान ने किया था। मैंने देखा कि ऑर्गेनाइजर्स उसे पकड़ कर ले गए। अब क्या करें? वो मुझ पर छोड़ दो। हमने कंफर्म कर लिया है, जियांग शाओयुआन, मिस शिया का मेकअप तुमने ही किया है और एमी भी तुम्हारे साथ थी। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारी ऑफिशियल स्टाफ है कि नहीं, लेकिन उसने ये सब जो भी किया है उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिस शिए, हम सच में आपसे माफी चाहते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने गलत प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। आप लोग चाहे तो ऑन साइट फुटेज चेक कर सकते हैं। तुम लोगों ने ही टचअप के लिए किसी को भेजा था और अब अनजान बन रहे हो। तुम्हारा नाम एक्सपोज कर दूंगी और तुम्हें बैन करवा दूंगी। सच पता करना ऑर्गेनाइजर्स का काम है। मैंने नहीं किया तो मैं ब्लेम भी नहीं लूंगी। ये सब तुमने क्या किया? आखिरकार तुम मुझसे मिलने आ गए। ये उनका आइडिया था या तुम्हारा खुद का फैसला? तुम डायरेक्टर फैन को तो जानती ही हो। ये सब करना मुझे पसंद नहीं, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। गड़बड़ तो तब हुई जब तुम उसे यहाँ पर लेकर आए हो। मुझे ब्लेम मत करो, मैं खुद नहीं गई थी। डायरेक्टर फैन ने मुझे मजबूर किया था। वो नहीं चाहती कि तुम अपनी टीम खुद बनाओ। अगर अब तुम्हें बस आगे बढ़ना है तो मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, और मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। हाँ, तुम आगे चलो, मैं बात करके आता हूं। शाओलियान, आखिर तुमने कॉल किया। क्या आप मेरी एक अर्जेंट हेल्प कर सकते हैं? इतने सालों में तुमने आज तक कभी भी मुझसे मदद नहीं मांगी। बात क्या है? एक शिया नाम की एक्ट्रेस है, शायद वो शिया ग्रुप के प्रेसिडेंट की बेटी है। आज जो गाला में मेकअप इशू हुआ, उसकी तरफ से मेरा माफी पहुंचा देना। अगर वो चाहे तो इसे जाने दे, मैं खुद जाकर उनसे इस बारे में बात कर लूंगा। हाँ, कर सकते हैं।
वो मेरी असिस्टेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी मैं संभालूंगा। जियांगबो, तुमने तो मिस शिए का मेकअप छुआ तक नहीं था। तुम इसमें मत पड़ो, ठीक है? पहली बात, जियांग शाओयुआन मेरी असिस्टेंट है, और दूसरी, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे साथ हैं। उसका एम्प्लॉयर होने के नाते उसकी जिम्मेदारी लेना बिल्कुल नेचुरल है। एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? ये क्या कह रहे हो? मेरी इमेज खराब हो गई, उसका क्या? हाँ, मिस शिए, तुम्हारी जो डिमांड हो खुलकर कहो। जियांगबो, तुम चुप रहो। आज जो आपके ऊपर गलत असर पड़ा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें एक धमाकेदार रेड कारपेट लुक दूंगा, मैगजीन कवर फीचर, ब्रांड एम्बेसडर का रोल या एक नई एक्टिंग अपॉर्चुनिटी, तुम जो चाहो। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सीरियसली, तुम हो कौन? गैलेक्सी मैगजीन के एडिटर इन चीफ फैन शाशाओ। मेरी मां है। जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करूंगा। मैंने कभी नहीं सुना कि उनका एक बेटा है, तो मैं कैसे यकीन कर लूं? शाओबो, क्या हुआ? मां, आज की गलती के लिए मिस शिए मेरे खिलाफ एक्शन लेना चाहती है। उनका कहना है कि मैं उनका इमेज का नुकसान नहीं भर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पूरी तरह मेरी गलती है। वो दोनों अभी मेरे साथ ही हैं। मां, आप बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, उसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है। नहीं! मिस शिए, मेरे साथ चलिए। मिस शिए, अभी अभी आपके डैड का मैसेज आया है। उन्होंने कहा इस बात को ज्यादा बड़ा मत बनाइए। क्यों ना पहले डायरेक्टर फैन से मिल लें? हाँ? मैं भूल गया था, तुम्हें एक जवाब देना था। असल में चीलियान आधा सही था। जब से मैंने तुम्हें हायर किया था मेरे मन में कुछ और प्लान्स भी थे। मैं तुम्हें किसी और के साथ डील के लिए अपने पास रखना चाहता था, लेकिन मैं पिघल गया। तुम्हारा टैलेंट बर्बाद होते देखना मुझे मंजूर नहीं था। अब मैं मेकअप आर्टिस्ट का काम नहीं करूंगा। लेकिन तुम बस आगे बढ़ते रहना।
शाहयुआन, सुना शिए ने तुम्हें काफी परेशान किया। जियांगबो ने ब्लेम खुद पर लिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहती वो मेरे लिए ऐसा सैक्रिफाइस करे। तो अब तुम क्या करने वाली हो? मुझे सर्विलेंस फुटेज चेक करनी है, पर दे नहीं रहे। बस 1 मिनट। शाहयुआन, आ जाओ। तुमने इसे कैसे मनाया? क्या कहा तुमने? तुम्हें बताया नहीं क्या? इस थिएटर को बनवाने में ची ग्रुप ने इन्वेस्ट किया था। मिल गया। कोई दूसरा एंगल दिखा सकते हो? हाँ रुकिए जरा, ये रहा। थोड़ा जूम करना। ठीक है। में थैंक यू। यू वेलकम। आगे सब मुझ पर छोड़ दो। अब शिए तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। जियांगबो को बताना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को परेशान ना करे। फैमिली से क्या मतलब है तुम्हारा? वो फैन शाओ शाओ का बेटा है। तुम सच कह रही हो? ये मुझ पर छोड़ दो, सामान पैक करो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ओके। एमी, आपने मेरा टूल किट देखा? डायरेक्टर फैन ने किसी को भेजकर जियांगबो की टूल किट ले ली। हाँ? मतलब जियांगबो सच में मेकअप करना छोड़ रहा है? पक्का नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि वो आज तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन आखिर में सब कुछ गड़बड़ हो गई। और अभी अभी हेडक्वार्टर से कॉल आया है। उन्होंने कहा हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। पता नहीं तुमने किसे नाराज कर दिया, बात सीधा हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गई है। जियांग शाओ युआन का पूरा डेटा ठीक है ना? तो तुमने सब कुछ पब्लिक करने का फैसला कर ही लिया। अच्छा है। अब तुम्हें उसके पूरे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। मेरे साथ चलो।
देखिए, उसकी गर्दन पे इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा हुआ है, लेकिन डिटेल्स अभी पूरी नहीं है। सीटी रिपोर्ट आने के बाद ही डॉक्टर से पूरी डिटेल्स मिलेंगी। ओके, थैंक यू। हेलो। टेस्ट के रिजल्ट कैसे हैं? सारे इंडिकेटर्स नॉर्मल हैं। ब्रेन में कोई भी दिक्कत नहीं है। मेडिकली देखा जाए तो वो पूरी तरह हेल्दी है, बस उस इम्प्लांटेड चिप को छोड़कर। ऑफिसर चेन, नवाज आर्क मेमोरी इंटरवेंशन का जिक्र नहीं करता। क्या इसलिए क्योंकि हुआबो के शरीर में भी चिप मिली थी? आपने केस ऑफिशियली बंद कर दिया, लेकिन फिर भी उसकी मौत की वजह की जांच कर रहे हैं, है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? क्या चिप को निकाला जा सकता है? चिप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ चुकी है। डॉक्टर का कहना है कि चिप नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, जिससे इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है और इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ सकता है। अगर इसे निकाला गया तो नतीजे खतरनाक होंगे। हम इस प्रॉब्लम में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम बस उसे इमोशनली स्टेबल रखना। हाँ, मुझे पता है। वैसे मैं नहीं चाहता कि उसे ये बात पता चले। उससे मत कहिएगा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। मिस्टर ची, आपके टेस्ट रिजल्ट्स ये रहे, ये देखिए। लेकिन आपके शरीर में कोई भी चिप नहीं है। मैं और शाओ युआन दोनों लाइट हाउस सिस्टम का हिस्सा थे, तो फिर उसके और हुआबो के अंदर ही चिप क्यों है? आखिर मेहमद गेम्स हमसे छुपा क्या रहा है? फैन शाओ शाओ और जांग बो का रिश्ता सामने आने के बाद हमारे चैनल के रिपोर्टर्स को और भी अंदर की बातें मिली हैं। मिस फैन के मेहमद गेम्स संभालने के बाद से ही दूसरी कंपनीज में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस सामने आया है। मेहमद गेम्स का नॉकआउट प्रोजेक्ट अभी तक कोई प्रॉपर अपडेट रिवील नहीं कर पाया है। ऑनलाइन चर्चा और शक के बीच प्रोजेक्ट लीडर अब भी चुप्पी साधे हुए हैं। शाओजो, जी डायरेक्टर फैन। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो। लोग नवाज आर्क देखना चाहते हैं। जो देखना है उन्हें दिखा देंगे। लेकिन डायरेक्टर, जियांग शाओयुन का डेटा कुछ दिनों में कलेक्ट होना है, तो पब्लिक होना थोड़ा रिस्की नहीं क्या है? कहा? फिर वही जवाब। तुम मैनेजर हो और मैं तुम्हारी बॉस। अब मेरी बात मानना भी बंद कर दोगी? नोआज आर्क बस एक गेमिंग कैप्सूल है। किसी को नहीं पता ये असल में लाइट हाउस सिस्टम है। अब तो पूरा शहर इसके बारे में बात कर रहा है। तो अब अगला कदम क्या होगा? हमें इसे कंट्रोल में रखना होगा। और याद रखना, तुम मेरी कंपनी मैनेज कर रही हो। यस मैम। जियांगबो को क्या हुआ? कल ही गाला में था और आज इंडस्ट्री छोड़ रहा है। पूरी तरह वायरल हो चुका है। उसने सच में छोड़ दिया? पर वो असल में वैसा ही है। नेशनल मेकअप कंपटीशन में गया था तो सीधा टाइटल जीत लिया था, सबको चौंका दिया था, और फिर अचानक से गायब हो गया। उसके बाद जुआंगमेंग में वो जाकर ट्यूटर बन गया। उसके पास ऐसी स्किल्स हैं कि वो आसानी से स्टूडियो डाल सकता है। पता नहीं दिमाग में क्या है। अफसोस की बात है। अच्छा शाओयुआन, तुम्हें पता है ना, तुम्हें फंसाने वाले को किसी ने एक्सपोज कर दिया। उसने स्क्रीनशॉट ऑनलाइन डाल दिया। पता है? जानती हो वो कौन है? पहले निंगचुआन के लिए काम कर चुकी है। निंगचुआन? क्या तुम्हारा उससे कभी कोई झगड़ा हुआ था? मुझे नहीं पता। वैसे
सब ठीक है, फिर भी तुम लोअर शान सिटी क्यों नहीं गई? सुनो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं यही बिजनेस शुरू करूंगी, फिर देखते हैं किसका करियर पहले बढ़ता है। वो एप्पल मेरे लिए नहीं था? तुम बीमार नहीं हो तो इसकी क्या जरूरत। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ड्रामेबाज है, सिर्फ गिरने पर ही हॉस्पिटलाइज करवा दिया। हाय जियांग, तुम काफी फ्रेश लग रही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है, तुम्हें चुप कराने आई है। वो अपने असिस्टेंट को पहले ही निकाल चुकी है। अब अगर तुम चुप रहो तो वो आराम से खुद को इस मामले से अलग कर देगी। सुनो रूही, जाकर देखो चीलियान यहाँ है या नहीं। जाओ। सीधा मुद्दे पर आती हूँ। मुझे उम्मीद है तुम अपने बॉयफ्रेंड को रोक सकती हो। जियांग वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। उसने तो अपना सालों पुराना राज तक खोल दिया और तुमने उसे धोखा दिया, यहाँ तक कि उसे इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल की सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, जिसने जियांगबो को फंसा दिया। लगता है तुम बस एक बलि का बकरा ढूंढ रही हो। ये खबर तुमने मीडिया को दी थी। मेरा फ्यूचर डायरेक्टर फैन के हाथ में है, तो मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है तो अपने बॉयफ्रेंड को रोक दो। मुझे पता है वो क्या करने वाला है। उससे जियांगबो की लाइफ बर्बाद होगी। निकल जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। निकलो। डायरेक्टर फैन उसे मेकअप करियर छोड़ने के लिए कब से मजबूर कर रही है। जब भी उसको मौका मिला, डायरेक्टर फैन ने उसे रोक दिया। जब उनका सबसे बुरा झगड़ा हुआ, डायरेक्टर फैन उसका हाथ तक तोड़ने वाली थी, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। उसने मुझसे कहा था कि वो डायरेक्टर फैन के कंट्रोल से निकलना चाहता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उस प्लान से पहले ही उसे भिड़ना पड़ा और अब सब कुछ बिगड़ गया है। जानते हो इस राज को छुपाने के लिए मैंने इतने सालों में क्या कुछ कुर्बान किया, और अब तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ दूं सिर्फ जियांग शाओ युवान के लिए। क्या तुम भूल गए कि आज जो कुछ तुम्हारे पास है मैंने दिया है? तुम्हारे ऊपर मेरा कर्ज है। दूर हटो। मुझे छोड़कर मत जाओ। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रहे हो? जहाँ चाहूँ जाऊंगा, मुझे अकेला छोड़ दो। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर बच्चा होगा तो वो रुकेगा, पर वो चला गया, जबकि हमने तुम्हें अडॉप्ट भी कर लिया था। मम्मा मत रो, पापा जा सकते हैं लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये बहुत अच्छा है। क्या तुम इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करोगे? वो लोग रोज मेरी बुक्स चेक कर रहे हैं। मैं सच में टूट चुकी हूँ। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे अपने हो। अगर तुमने मदद नहीं की तो कुछ दिनों में पूरी तरह खत्म हो जाऊंगी। लगातार उठ रहे सवालों के बाद आखिर मेहमत गेम्स ने जवाब दिया है। पता चला है आज रात 9 साग गेमिंग कैप्सूल दिया जाएगा और ऑनलाइन उठे सवालों का ऑफिशियल जवाब भी दिया जाएगा।
अब कैसी हो? थोड़ा बेहतर लग रहा है? जियांगबो की न्यूज तुमने ऑनलाइन लीक की? जी लियान, मैंने तुम पर भरोसा करके उसकी प्राइवेट बातें बताई थी। सिर्फ फैन शाव से निपटने के लिए तुम ऐसा सब नहीं कर सकते। देखो लोग उसके बारे में कितना गलत कह रहे हैं। ये जियांगबो तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जरा इसे देखो। ये जियांगबो है? जियांगबो को फैन शाशा और उसके पहले पति ने अडॉप्ट किया था। उनके बीच खून का रिश्ता नहीं है। जब वो 10 साल का था, एक पड़ोसी ने रिपोर्ट किया कि जियांगबो घर में बहुत बुरी तरह टॉर्चर हो रहा है। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला उसने अपने फॉस्टर फादर को चाकू से मार दिया था। पुलिस को पता चला कि वो पहले से ही बहुत ज्यादा ट्रॉमा और पीटीएसडी झेल चुका था और पड़ोसियों के बयान के आधार पर उसके किए काम को सेल्फ डिफेंस माना गया। उसके बाद उसने 4 साल एक मेंटल रिहैब सेंटर में बिताए। तब जाकर उसकी लाइफ नॉर्मल हुई। तब तक फैन शाओ ने दूसरी शादी कर ली थी और उसने अपने दूसरे पति को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे करके उसने उसे दुनिया से छुपा दिया। यहीं से उसकी परेशानियों से भरी टीनेज लाइफ शुरू हुई। उसने हाई स्कूल छोड़ दिया और फिर प्राइवेट स्कूल गया और उसे भी छोड़ दिया। डॉक्टर की फाइल में लिखा है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। उसके गुस्से से तो ये साफ दिखता है, लेकिन अब देखा जाए तो वो मेंटली बिल्कुल ठीक है। मैं तुम्हारी फिक्र समझती हूँ, लेकिन जितना मैं जियांगबो को जानती हूँ वो अब वैसा नहीं है जैसा बचपन में था। और अगर ये न्यूज पब्लिक हो गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलो, जियांगबो फैन शाओ का साथ दे रहा है। उसका इरादा शुरू से ही अच्छा नहीं था। क्या तुम चाहती हो कि मैं बस खड़ा देखता रहूं और कोई तुम्हें इस्तेमाल करता रहे? असल में उसने खुद आकर मुझे सब सच बताया था। उसने मेरा इस्तेमाल नहीं किया। हेलो हेलो भाई, प्रोफेसर लू के पास नो से जुड़ी कुछ खबर है। चिलियान, सॉरी फॉर लेट। प्रोफेसर लू, ये है लेट मी इंट्रोड्यूस। ये है भाई युआन शान, लाइट लैब के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर और नोवा के खास सपोर्टर। मेरे ख्याल से ये लाइट हाउस सिस्टम को बेहतर जानते हैं। नाइस टू मीट यू। बैठिए। इतने सालों बाद भी मैंने सोचा नहीं था कोई अभी भी इस पर ध्यान दे रहा होगा। क्या जानना चाहते हो? बेझिझक पूछो। क्या आपको पता है कि नोवा कहाँ है? मैं सालों से उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन अब तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। नोवा, 5 साल पहले उसकी मौत हो गई। लाइट लेबोरेटरी बंद होने के बाद नोआ ने लाइट हाउस सिस्टम का सारा इक्विपमेंट, रिसर्च मटेरियल और डेटा नई फंडिंग के लिए अमेरिका भेजने की तैयारी की। जिस ट्रक में था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो खाई में गिर गया। सब कुछ खत्म हो गया। क्या आपको उसकी बॉडी मिली थी? पुलिस खाई तक नीचे गई, उसकी बॉडी मिली और डीएनए टेस्ट भी हुआ। मैं और उसके कुछ दोस्त, हमने उसे दफनाया। जो नोआर कभी मैमोथ गेम्स चला रहा है, वो असल में लाइट लेबोरेटरी की लाइट हाउस सिस्टम की कॉपी है।
दुर्भाग्य से लाइट हाउस सिस्टम की रिकॉर्डिंग अधूरी बची थी। उस पर केस करने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। मुझे याद है एक बार फैन शाओ शाओ ने नोआ से कांटेक्ट किया था। वो लाइट लेबोरेटरी खरीदना चाहती थी, लेकिन नोआ ने मना कर दिया। पता नहीं उसने लाइट हाउस सिस्टम का कोर कोड कैसे हासिल कर लिया। टेक्निकली नोआ इतने केयरलेस नहीं हो सकता। नोआ का चाइनीज नाम शो जिंगयांग था, है ना? तुम्हें यह तक पता है? वो अमेरिकन चाइनीज था। बचपन में उसे एक व्हाइट कपल ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसका चाइनीज नाम भी था, और वो था शो जिंगयांग। आर्टिफिशियल डिम्पल, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आ गए हो? क्या हुआ? मैं किसी से मिला जो शो जिंगयांग को जानता था, और उसके बारे में बहुत कुछ पता चला। ये तो अच्छा है, पर तुम रो क्यों रहे हो? मैंने उसे इतने सालों तक ढूंढा, लेकिन अब उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा। क्या हुआ उसके साथ? वो मर चुका है। रो मत। मत रो, शांत हो जाओ। तो फैन शाओ शाओ ने शू जिंगयांग की लाइट हाउस सिस्टम का कोर कोड चुरा लिया, और वो छुपकर रिसर्च कर रही थी। बिल्कुल। मिस्टर बाई का कहना है कि नोआज आर्क भले ही गेमिंग कैप्सूल जैसा दिखता है, लेकिन उसका सिस्टम और टेक्नोलॉजी लाइट हाउस सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। फर्क बस इतना है कि नोआज आर्क मेमोरी इंटरवेंशन का जिक्र नहीं करता। ये थोड़ा अजीब है। फैन शाओ शाओ को कैसे पता चला कि वो इस तरह की रिसर्च कर रहा था? शायद प्रोफेसर लू को भी पूरी तरह इसका अंदाजा नहीं था। उसने फैन शाओ शाओ को मना किया और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत का सबूत भी नहीं था। उसने शो जिंगयांग की पूरी मेहनत चुरा ली, अपनी पर्सनल पावर और पैसों के लिए। मुझे उसे रोकने के लिए सबूत चाहिए होंगे। तो तुम्हारे दिमाग में कुछ प्लान है? मुझे डर है कि ये सब करके तुम खतरे में ना पड़ जाओ। वैसे कल मेरा फैन शाओ शाओ के साथ एक शूट है, तो मेरे साथ चल सकती हो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जियांग बो भी वहीं होगा। उससे जो भी कहना है साफ साफ कह देना। ओके। अंदर तुम फैन शाओ शाओ को संभालो, मैं जियांग बो को ढूंढूंगी। हालात देखकर चलेंगे। इंटरव्यू का कवर है हमारे पास, लेकिन फैन शाओ शाओ हमें इतनी आसानी से मौका नहीं देगी। चलो।
मिस्टर ची, काम की जगह पर अपनी गर्लफ्रेंड को लाना थोड़ा गलत नहीं लगता? लगता है डायरेक्टर फैन हमें अच्छे से जानती है। लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। इसे बाहर भेज दो। मैं मिस्टर जियांग बो से मिलने आई हूँ। उन्हें कुछ काम ट्रांसफर करना था, इसीलिए आमने सामने मिलना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो पुलिस बुलाते हैं। 2 दिन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। ओह, चिलियान, रिकॉर्डर ऑन किया तुमने? हाँ, कर दिया। डायरेक्टर फैन, उसे नीचे बुलाना इतना मुश्किल तो नहीं होगा। जब तुम इतनी जिद कर ही रही हो तो मैं सीधा सच बोल देती हूँ। वो यही है, लेकिन तुमसे नहीं मिलेगा। मिस्टर ची, जो मैं कहने वाली हूँ उसे आप अपनी रिपोर्ट में ध्यान से लिख लेना। जियांग बो को सीवियर बाइपोलर डिसऑर्डर है। मैं नहीं चाहती कि वो हमेशा बाहर रहे या पूरी तरह सोसाइटी में घुल जाए, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से लोग उसे जरा भी परेशान करें। मुझे आपका एक पुराना छुपा हुआ राज भी पता चला है। जब जियांग बो 10 साल का था, उसने अपने फादर को चाकू मारा था और फिर उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया। आपके पहले पति भी मेकअप आर्टिस्ट थे और वो काफी अच्छे थे, लेकिन बाद में लगातार स्कैंडल शुरू हो गए। शराब, जुआ, डोमेस्टिक वायलेंस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक। आपको जरूर उनसे नफरत होगी, है ना? आपने तो कई बार यह भी सोचा होगा कि काश आप उसे मार सकती और आपको जेल भी न जाना पड़े, लेकिन आपके पास एक 10 साल का मेंटली कमजोर बेटा भी था, तो इस काम के लिए उससे अच्छा कोई था ही नहीं। मम्मा, मैं वापस आ गया। शाओबो, मॉम का ये इंटेंशन नहीं था। तुम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया है। समझ रहे हो ना? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना मेरी बात? बोलो, मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हाँ? यही वजह होगी कि हमेशा आपने ये छुपाया कि जियांग बो आपका बेटा है। बेशक ये मेरी अपनी सोच है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर ये बातें बाहर चली गई तो ये आग की तरह फैल जाएगी। डायरेक्टर फैन, हमें बस जियांग बो से मिलना है, और ये कोई हद पार करने वाली बात नहीं है। तो आपने इतनी सारी बातें की सिर्फ जियांग बो से एक बार मिलने के लिए। ठीक है, शाओझो, मिस जियांग को अभी जियांग बो के पास ले जाओ। खुद देख कर समझ जाएं कि मैं झूठ बोल रही हूं या नहीं। मिस जियांग, प्लीज इधर आइए। दिल था सफर पे
ख्वाबों के घर पे पर रास्ते मुड़ गए अचानक। चल रहे थे साथ हम, मंजिलों की बात हम, एक पल में सब बदल गया। तेरे मेरे दरमिया वक्त ने लिख दी दास्तां, सपना मेरा बिखर गया। किस्मों पे लाई जिंदगी जहाँ तू भी है पर तू नहीं। राहों से भटका दिल मेरा तेरे ही पीछे चल पड़ा। तू है फिर भी जुदा नहीं, तुझसे है मेरा हर नशा। दिरे हो गया ख्वाब मेरा पर इश्क ने साथ ना छोड़ा। गिर के भी उठ जाऊं मैं तेरा नाम लेके दोबारा। यादें तेरी धुंधली सी पर सांसें अभी जुदी सी। क्यों तू लगा अपना सा। अनजानी सी दुनिया में खो गए थे लम्हे जिनमें दिल था सिर्फ तेरा सा। अगर लिखूं मैं कहानी तो दर्द भी हो और पानी आंखों से जो बह जाए। तू मिल जाए फिर कहीं तो रुक जाए ये ज़मीं, वक्त भी थम सा जाए। राहों से भटका दिल मेरा फिर भी तुझे ही चाहता। टूटा हुआ ये सफर सही पर इश्क कभी न हारता। धीरे होकर भी जाने जा तेरे पास ही आऊंगा। अगर किस्मत ने रोका मुझे मैं फिर से लौट आऊंगा।